आप सभी को राधे राधे। को पता है कि 26 तारीख को क्या आ रहा है। 26 तारीख को है जन्माष्टमी और जन्माष्टमी का सीधा संपर्क आता है लॉर्ड कृष्ण से और वो भी आ रहा है 8 तारीख, मतलब उसकी हो गई टोटल 8, महीना है 8 और ये साल भी है 8। तो देखिए ये 888 एनर्जी है, देखिए। और उसी के साथ में कृष्ण भगवान, अगर हम दशावतार में जाकर देखते हैं तो जो दशावतार है जो लॉर्ड कृष्ण का है वो भी है 8वां रूप। तो ये 2000 years later. तो जन्माष्टमी के दिन है सिंपल में हैप्पी बर्थडे ऑफ लॉर्ड कृष्ण। तो लॉर्ड कृष्ण का जब बर्थडे है तो हम हमेशा किसी की भी बर्थडे के दिन हम लोग जाके उनको कुछ ना कुछ तो गिफ्ट देते हैं। तो हम इस साल क्या कर सकते हैं लॉर्ड कृष्ण के लिए, और ये ऐसा कुछ नहीं है कि आपने ये सारे करने हैं, पर अगर आप कर पाते हैं तो ज़रूर कीजिए, क्योंकि इसके जो रिजल्ट्स आएंगे या जो इनके इफ़ेक्ट्स होंगे वो बहुत ही फ़ायदेमंद होंगे आपके लिए। तो जैसे है ये साल 888 और है कृष्ण का साल भी 8 या रूप भी 8, कृष्ण जी का रूप भी है 8वां। तो ये जो एनर्जी है ये सच में बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाली है हमारे सभी के लिए। और इसमें कुछ चीज़ें हमको करनी है, जैसे कि हम उनको क्या दे सकते हैं या उनके लिए हम क्या कर सकते हैं, कि किस प्रकार से हम सेवा कर सकते हैं या उनके लिए कुछ ला सकते हैं एज ए गिफ्ट। तो अगर आप भी कुछ देना चाहते हो लॉर्ड कृष्ण के लिए तो आप वस्तु में क्या दे सकते हो ये मैं कुछ बताने वाली हूँ। तो कृष्ण जी को कुछ चीज़ें जो है वो बहुत ही प्रिय है और उसमें से आप जो भी बन सकता है, अगर सारे हो पाते हैं आपसे तो ज़रूर कीजिए। और इस दिन अगर कोई आपको लड्डू गोपाल गिफ्ट करता है तो उसकी एनर्जी बहुत ही, मतलब अगर माँ अपनी बेटी को गिफ्ट कर रही है तो लड्डू गोपाल अगर गिफ्ट कर रहे हैं तो उनके लिए एक बहुत ही अच्छा संकेत है कि आपके लाइफ में अगर आपको बच्चे नहीं हो पा रहे हैं या कुछ प्रॉब्लम्स हो रहे हैं टू कंसीव, तो माँ ने या सासू माँ ने उनको एक फैमिली में लड्डू गोपाल एज ए गिफ्ट देना चाहिए। इसकी वजह से खुशखबरी आपको ज़रूर मिलेगी। तो ये हुआ है पहला उपाय। दूसरी बात, अगर आप घर में लड्डू गोपाल ऑलरेडी है और आप उनको कुछ भेंट वस्तु देना चाहते हैं तो पहली चीज़ तो हमें सभी को पता है मोर पंख, राइट। मोर पंख उनको सबसे प्रिय है और मोर पंख पर अगर आप राधे लिख सकते हो तो ज़रूर लिखिए। आपने बहुत बार वीडियोस में देखा भी होगा कि वो मोर पंख के अंदर राधा शब्द का उच्चारण लिखा जाता है, वो आप लिखिए, उनको अर्पण कीजिए। उसी के साथ में बांस की बांसुरी, वो नॉर्मली जो छोटी मिल पाती है वो आप लाइए और उनको भेंट स्वरूप दीजिए। और यही बांसुरी आपने वो आपके लिए आपके घर में एक अलग ही माहौल या बहुत ही अलग, भले आपको बजाना नहीं आता है बट जिस तरीके से भी आप उसको अगर ब्लो कर पाते हो तो ज़रूर कीजिए। उसी के साथ में आपने देनी है वैजयंती माला। वैजयंती माला भी लॉर्ड कृष्ण हमेशा पहनते हैं और आपने उनको ये भेंट वस्तु दे सकते हैं। आप वैजयंती माला का आप माला भी उनको चढ़ा सकते हैं। उसी के साथ में आप उनको दे सकते हैं एक पीताम्बरी, मतलब ऑरेंज या येलो शेड्स में, और शेड्स ऑफ ऑरेंज या पीताम्बरी हम लोग जिसे कहते हैं, उस प्रकार के वस्त्र आप उनके लिए नए ला सकते हैं। इस दिन आपने जो शुभ मुहूर्त है, जब जन्माष्टमी का जो शुभ मुहूर्त है 12 से लेके मिडनाइट को 12 से लेके 12:45 तक का ये मुहूर्त है, उस टाइम पे जब आप उनको पंचामृत का स्नान कराओगे उसके बाद आप उनको जो वस्त्र पहनाओगे वो अगर पीले रंग के हो तो बहुत ही अच्छा, और वो आप उनको पहना सकते हैं। और उस दिन उनको आप ज़रूर ही पीले रंग का वस्त्र पहनाएं। जब उसको आप झूला झुलाए, ये तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट थिंग है। तो आपने सभी ने जो भी घर में मेंबर्स है, वो छोटा हो बड़ा हो कोई भी हो, आपने आज ये काम ज़रूर करना है कि बाल गोपाल या लड्डू गोपाल को हाथ झूला झुलाए। झूला झुलाने के बाद कुछ क्षण तक उनको वहीं पे रखिए झूले पे, बट थोड़ी देर के बाद इसे उतार के उनको एक स्थिर जगह पे रख दीजिए या उनको सुला सकते हैं आप।
और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि ऐसे देखा जाता है या जिन्हें नहीं पता है वो लड्डू गोपाल को झूले पे ही रख देते हैं। तो आपने ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है। तो झूले पे से निकाल के आपने उनको उनकी बेड पे या ऐसी जगह पे जहाँ पे वो सो सकते हैं या आराम कर सकते हैं। और इसी प्रकार दूसरे दिन है हमारी दही हांडी का सेलिब्रेशन मनाया जाता है ना। तो उस दिन भी आपने उनको नया पोशाक पहना सकते हैं, उनको मिश्री और माखन मिश्री का भोग लगा सकते हैं। उसमें आगे भी बहुत सारे उनके लिए 56 भोग लगाए जाते हैं। उनको दूध से बनी हुई खीर या दूध से बने हुए कोई भी पदार्थ, वो पनीर की सब्जी हो या आपने उनको जो भी आप आपके हिसाब से फ्रूट्स दे रहे हो, आप जो भी अर्पण कर रहे हो उनको, उसमें आपने बिना भूले तुलसी पत्र रखना ही होगा। जैसे आपको पता है कि तुलसी पत्र अगर उसमें नहीं है तो वो भोग लड्डू गोपाल स्वीकार नहीं करेंगे। तो आपको उनको भोग लगा के 15 मिनट क्यों ना हो उनके सामने रख के फिर ये प्रसाद के रूप में आप दूसरों को या अपने घर वालों को दे सकते हैं। और अगर उसी के साथ में आप उनके लिए कुछ भी, और उसी के साथ में ये भी चीज़ आपने ध्यान रखनी है कि अगर आपके घर में तुलसी या तुलसी के पत्ते हैं तो आपने उसकी वरमाला जैसे एक माला बना के उनको ज़रूर पहनाइए, क्योंकि वो उससे बहुत ही खुश होंगे। तो अगर आप ये 108 पत्तों की माला बना सकते हैं तो ज़रूर बनाइए और उनको अर्पण कीजिए। ये जब आप उनको लगाओगे, इत्र लगाना है, उनको अच्छे से मिलाना है, उसके लिए अलग से वीडियो आप ज़रूर देख सकते हो। शॉर्ट्स में मैं बताती रहूँगी।